नवरात्रि का पहला दिन, मतलब एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा। और ये दिन है माँ दुर्गा के पहले स्वरूप, माँ शैलपुत्री की पूजा का। तो चलिए आज इस पवित्र दिन के महत्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात है इस दिन के बारे में कि इस दिन व्रत रखने से कहते हैं जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें और बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। पर ऐसा क्यों है? इस व्रत में इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है? चलिए आज इसी मान्यता के पीछे के सच को और इसके महत्व को जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं माँ शैलपुत्री के महत्व से। आखिर कौन है वो और इस पहले दिन में उनकी पूजा में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है? आइए समझते हैं। तो देखिए, माँ शैलपुत्री है कौन? उनके नाम में ही उनका पूरा परिचय छिपा है। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी, तो वो हुई पर्वतराज हिमालय की पुत्री। और इसीलिए ठीक हिमालय की तरह ही उन्हें शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, एकदम अडिग, एकदम स्थिर। तो जब हम उनकी उपासना करते हैं तो क्या मिलता है? सोचिए, जैसे एक पर्वत स्थिरता देता है, सहारा देता है, ठीक वैसे ही माँ शैलपुत्री का व्रत जीवन में शांति, सफलता और सबसे जरूरी आत्मविश्वास लेकर आता है। ये व्रत इन तीनों ही आशीर्वादों को पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम माना गया है। तो महत्व तो समझ लिया, पर पूजा करनी कैसे है? अब आते हैं इसकी प्रक्रिया पर। चलिए अब पवित्र पूजा विधि को देखते हैं, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि हर बात एकदम साफ हो जाए। सबसे पहला काम है सुबह की शुद्धि, मतलब जल्दी उठना, स्नान करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना। इसके बाद आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिचुअल, घट स्थापना। इसमें क्या होता है, एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोए जाते हैं और फिर कलश स्थापित किया जाता है। ये कह सकते हैं सृजन और संपन्नता का प्रतीक है। फिर बारी आती है प्रसाद की। देवी माँ को फूल, रोली, चावल जैसी पवित्र चीजें चढ़ाई जाती हैं और आखिर में इस पूरी पूजा को पूरा करने के लिए घी का एक दीपक जलाया जाता है। और हाँ, पूजा के दौरान इस एक मंत्र का जाप करना बहुत ही जरूरी है। माना जाता है कि इसकी ध्वनि एक खास ऊर्जा पैदा करती है जो हमारी प्रार्थना को सीधे देवी तक पहुंचाती है। मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः। इसका पूरी श्रद्धा के साथ जाप करना चाहिए। ठीक है, पूजा विधि तो हो गई, लेकिन पूजा के साथ साथ व्रत के नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है। तो अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि व्रत में खान पान को लेकर क्या दिशा निर्देश है, मतलब क्या खा सकते हैं और किन चीज़ों से परहेज करना होता है। तो देखिए, व्रत के दौरान आमतौर पर फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा और मखाने जैसी चीज़ें खाई जाती हैं। और परहेज किस चीज़ का होता है? साधारण नमक और किसी भी तरह के अनाज का। इसके पीछे एक सोच है। माना जाता है कि ये सात्विक भोजन शरीर को हल्का रखता है और मन को शांत करता है, जिससे पूजा और ध्यान में मन लगाना आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। पूजा विधि और खाने पीने के नियम अपनी जगह हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर है भक्ति की सच्ची भावना। क्योंकि ये सिर्फ एक व्रत रखने की बात नहीं है, ये उससे कई बढ़कर है। और इस एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है मन और आत्मा की शुद्धि। ये जो बाहर से हम अनुशासन अपनाते हैं, वो असल में अंदर की शुद्धि का एक रास्ता है, एक माध्यम है। तो सवाल ये है कि ये आंतरिक शुद्धि होगी कैसे? इसके लिए दो बहुत ही सरल लेकिन उतने ही शक्तिशाली नियम बताए गए हैं। पहला, जितना हो सके देवी माँ का ध्यान करें, और दूसरा, अपने मन पर काबू रखें। मतलब न गुस्सा करना है, न झूठ बोलना है। यही जो मेंटल डिसिप्लिन है ना, यही इस व्रत का असली सार है। और आखिर में एक सबसे शक्तिशाली विश्वास जो इस पूरी साधना का आधार है। कहते हैं कि अगर इस व्रत को सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से किया जाए तो माँ दुर्गा हर मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। और यही विश्वास इस पूरे पर्व की नींव है।